धन गुरु नानक जी। बाबा नंद सिंह जी के वचन पल्ले बांध लो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे कितना भी अमीर हो चाहे गरीब हो, सुखी वही है सुखी जो इसके पास संतोष है। बिना संतोष ना ही कोई राज्य, बिना संतोष के ना अमीर रह सकता है ना गरीब रह सकता है। सिमरन जो करे वो सुखिया संसार, हर का सिमरन जो करे वो सो सुखिया संसार। धन गुरु नानक जी। हर का सिमरन जो करे, सिमरन हर मन करता है, हर कोई कर रहा है, कोई बाल बच्चों का, कोई मकान का, कोई दुकान का, कोई स्त्री का, कोई पुरुष का। हर का सिमरन जो करे, जो प्रभु का सिमरन करे। सिमरन का भाव होता है याद, जो उसे याद करेगा वो ही इस संसार में सुखी रह सकता है। बस धन गुरु नानक जी। वो यहाँ नहीं डोलेगा ना वहाँ डोलेगा। जिसे राखे सृजनहार, क्योंकि उसकी रखिया खुद सृजनहार करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो सिमरन करता है, उसको जो याद करता है वो उसके साथ सर रूप में विचरता है। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक हर जगह हर पल सहाय होता है, अगर बंदा दिन भर उसको याद करता है। सुख नाही रे हर भगत बिना। पांचवें गुरु नानक जी कह रहे हैं अपने ही शब्द में, बड़ी प्यारी बात कहते हैं। हम जो समझते हैं वैसा नहीं है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, वड्डे वड्डे जो दिसे लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। कौन वड्डा? माया वडियाई सो वड्डा जिन राम लिवलाई। सो वड्डा जिन राम लिवलाई। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वड्डे वड्डे जो दिखते हैं बड़े बड़े ओहदे पे, बड़े बड़ी पोजीशन पर, बड़े बड़े धनवान, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े बंगले। पातशाह कहते हैं उन्हें भयानक रोग चिपका होता है। हर एक को रोग है। काहे का रोग? चिंता का रोग। वड्डे वड्डिया है जो दिसे लोग, जिन्हें व्यापे चिंता रोग। चिंता को रोग कहा है? मानसिक रोग। धन गुरु नानक। चिंता चिता के समान, जीते जी आँख में जलता है आदमी नरक में, चिंता उसको कहते हैं। धन गुरु नानक जी। बड़े लोगों को कहे कि चिंता, पहले पैसा कमा लेते हैं फिर चला ना जाए, पहला इनकम टैक्स ना ले जाए, चोर ना ले जाए, डकैती ना पड़ जाए, कहीं फिर से गरीब ना हो जाए। चिंता। पातशाह कहते हैं कौन वड्डा? माया वड्डिया। धन गुरु नानक। अब तो माया बड़ी नहीं, वो वड्डा जिन राम लिवलाई, जो पदार्थों से उठ गया, जो अपना लिव पदार्थों से नहीं राम से जोड़ लिया। वो बड़ा नहीं जो दिखाई देते हैं, बड़ा वो जो अपनी लिव राम से जोड़ लिया। धन गुरु नानक। जिसने अपनी लिव भक्ति से जोड़ ली है, इसीलिए कहा है सुख नाही रे बिन भगत बिना, हर भगत बिना। सुख नाही रे हर भगत बिना, हर भगत बिना। वाहिगुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
ये समय जो मैं आपको याद कर रही हूँ और मेरे को आप ये शिक्षा दे रहे हो कि सुख नहीं मिलेगा जब तक मैं आपको याद नहीं करूँगी, और तब तक आप मेरे संग अंग संग नहीं रहोगे जब तक मैं आपको याद नहीं करूँगी। शुक्रिया बाबा जी, ये गुरमत बख्शने के लिए, ये सीख देने के लिए, क्योंकि मेरे को आप जीवन का अर्थ सिखा दिए हो बाबा जी। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। ज़मीन जायदाद, ज़मीन जिसके पास बहुत है उसके लिए रोज़ ही झगड़े हैं। धन गुरु नानक। कभी किसी ने कब्जा कर लिया, कभी किसी ने केस कर लिया। ज़मीन के चक्कर में ही बंदा मर जाता है। सारा जीवन ज़मीन इकट्ठा करता है या ज़मीन को बचाने में लगा रहता है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास बहुत है, चिंता में ही बैठे हैं, कोर्ट में केस चलते ही रहते हैं। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। रोज़ लड़ाई करता है अपनी ज़मीन के लिए और एक दिन छोड़ जाता है, मर जाता है, तृष्णा नहीं मरती। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक। गुरु नानक जी कह रहे हैं, ये तत्व है, इस सार है, बिन हर भजन नहीं छुटकारा, बिना भक्ति के, बिना नाम के तेरा छुटकारा नहीं है। तेरी हालत भी वैसी रहेगी अगर नहीं जपा नाम। धन गुरु नानक। नाम तृष्णा से ऊपर उठाता है, धीरे धीरे संतोष भर देता है, और कोई तरीका नहीं है। धन गुरु नानक। बिना नाम के सब कुछ होते हुए भी इंसान दुखी है, नाम के साथ चाहे कुछ भी ना हो वह सुखी है। धन गुरु नानक जी। बाबा नंद सिंह जी के वचन। सुख तुझे तेरे परिवार ने नहीं देना, दुख तेरे परिवार ने नहीं देना। सुख तेरे घर वाले ने देना, दुख तेरे घर वाले ने नहीं देना। सुख तेरे घर वाले ने नहीं देना, दुख तेरे घर वाले ने नहीं देना। सुख और दुख तेरे कर्मों ने देना है। कर्म बनते हैं नाम जपने से। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन जी गुरु नानक जी। नाम जपता है अकेले जंगल में जप रहा है, सुखी है। नहीं जपता है, राजगद्दी में बैठा है, दुखी है। धन गुरु नानक। कोई दुखी है कि औलाद नहीं है, कोई दुखी है कि बच्चे कहना नहीं मानते, 4 औलाद है। धन गुरु नानक। वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं बच्चे होते हुए भी। माता पिता जो वृद्धाश्रम में रहते हैं उनसे पूछो कि औलाद होनी चाहिए कि नहीं। धन गुरु नानक। वो तो कहेंगे कि होने से पहले ही मर जाए ऐसी औलाद। धन गुरु नानक जी। माता पिता अपने मुख से नहीं कहते, मगर दुख तो लगता है कि कैसे बच्चे हैं। पर यहाँ पर ये बात हमारा है, मतलब ये बात मैं कहना चाहूँगा कि दोष माता पिता का है, जिन्होंने उन्हें ज्ञान नहीं दिया, उससे पढ़ा लिखा के अपने पैरों पे खड़े करा दिया, मगर नाम से नहीं जोड़ा। इसीलिए बार बार कहते हैं, जितने भी वृद्धाश्रम में बैठे हैं उनके बच्चे नाम जपने वाले होते तो वो माँ बाप वृद्धाश्रम में नहीं होते। हो ही नहीं सकता जो बच्चे नाम जपते हों और वृद्धाश्रम में माँ बाप को छोड़ दें, और बच्चे अमृत वेला लौटते हों और उनके बच्चे उनके माँ बाप वृद्धाश्रम में हों। नहीं, हो ही नहीं सकता। जो माँ बाप अपने बच्चों को नाम से नहीं जोड़ते, बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर तो बना देते हैं, मगर अमृत वेले उठा के ज्ञान नहीं देते। ना हृदय में दया, ना परोपकार की भावना आई। हृदय में क्या भर दिया? लालच। पढ़ो लिखो, कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, ऐसा। बाद में जब माँ बाप को ज़रूरत होती तो बच्चे के पास समय नहीं रहता, बच्चा इतना तरक्की कर लेता है, ऐसा। तो ऐसी तरक्की का क्या फायदा जब ज़रूरत में ही बच्चे काम ना आए। और ये
लोगों को दिखाने के लिए हम बच्चों को बहुत ऊंचे से ऊंचा फॉरेन भेज देते हैं कि जा बेटा, और जब हमको बहुत तकलीफ में रहता है तो हमारा बच्चा हमारे पास नहीं आ पाता, तो गलती हमारी है इसमें। वाहेगुरु जी, बच्चों को नाम से भी जोड़ो और अपने पास ही रखो, ज़्यादा उड़ाओ मत। वाहेगुरु जी, गुरु नानक जी को कोई बोला आप पढ़ें, तो बोले मेरे को अगर आप पढ़ाओगे तो मुझे सदगुरु से जोड़ो, मुझे ऐसा पढ़ाई नहीं करना है जो मेरे को जो सदगुरु से नहीं जोड़ती। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, स्कूल की कॉलेज की, मगर परमार्थ की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है कि माता पिता का सत्कार कर, क्योंकि गुरु के बाद माता पिता ही होते हैं। बेन भजन नहीं छुटकारा, कहो नानक ये तत्व विचारा। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। बाबा जी हमारे को एक अच्छे इंसान की सारी शिक्षा दे के गए हैं, मगर हम पढ़ते तो रोज़ हैं बाणी, मगर बस पढ़ते ही हैं, अपने जीवन में उतारें तब वो वाहेगुरु जी हमारे संग रहेंगे। क्योंकि हम अगर गुरु नानक जी के दिए हुए बातों या दिए हुए जो ज्ञान है उस पर सिर्फ लोगों को बोलते रहेंगे और हम नहीं चलेंगे तो कोई मतलब नहीं है। पहले हमको चलना है, फिर हमको कुछ प्राप्त हो जाए तो हमको आगे बताना है। तो मनमुख से गुरु नानक जी हमको सारी शिक्षा दे के गए हैं कि एक बंदा मनमुख से कैसे गुरुमुख तक बन सकता है, अगर वो गुरु नानक जी की बातों, जो गुरु नानक जी बातें कहे हैं उनको अपने जीवन में उतारे तो। और जब बंदा गुरुमुख के सफ़र पे चल पड़ता है तो गुरु से दूर नहीं है, ना सदगुरु से कोई दूर नहीं रहता, क्योंकि वाहेगुरु बोलते हैं अरे तो मेरे उपदेशों पे चल रहा, अब मैं इसके अंग संग रहूँगा। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। सुख की परिभाषा मेरे को तो नहीं पता, मगर ये है कि सुख नाही रे हर भगत बिना, सुख नहीं हर भगत बिना। जो सुख मिलेगा हमको उसी से मिलेगा, क्योंकि वो हमारा कर्ता धर्ता है, वो हमारा करतार है, हम उसके बच्चे हैं और हम उसके अंश हैं। हम उससे दूर है ही नहीं, हम भूल के उसको बैठे, वो हमको कभी नहीं भूला है। इस बात को हमको रोज़ समझना पड़ेगा। धन गुरु नानक जी, हर इंसान सुख की तलाश में है, तो सुख उसके अंदर है और उसकी मतलब सुख की डेफिनेशन हर इंसान के लिए अलग अलग है। अब संतोष की प्राप्ति कैसे हो, क्योंकि अगर हम वाहेगुरु जी से दुनियावी चीज़ों में ही मतलब हमको खुशी मिली है, तो फिर हम मतलब तृष्णा हमारी ख़त्म ही नहीं हो रही है, और मांगते हैं और मांगते हैं दुनियावी चीज़ें तरस कर। वाहेगुरु जी से हमको नाम की दात मांगनी चाहिए। मैं तेरा नाम सिमरूं, ये हमको मांगना है वाहेगुरु, क्योंकि आप जपाए जप पे सुनाओ, आप वह सोहर गुन गाओ। जब तक वो नहीं जपाएगा आप जप नहीं सकते, हम नहीं गा सकते जब तक वो गा नहीं, मतलब वो नहीं गवाएगा। 5वें गुरु नानक अर्जुन देव जी ने सुखमणी साहिब में लिखा है, आप जपाए जप पे सुनाओ, आप गवाए सो हर गुन गाओ। मांगो भिखारी की तरह मांगो, दास की तरह मांगो, ढीठ होके मांगो, भिखारी के मांगे मांगो, भिखारी बन जाओ। दे नाम संतोखिया, दे नाम संतोखिया, दे नाम संतोखिया, दे नाम संतोखिया। क्योंकि वाहेगुरु जी आप नाम जप लोगे तो आपके पास सब चीज़ आ जाएगा, मगर वो हमारे ऊपर है कि हम सुख किस में खोज रहे हैं, दुनियावी चीज़ों में कि वाहेगुरु जी के साथ जुड़ने में, वो हमारे ऊपर है। पहले हमको ये पता होना चाहिए। हम गुरुद्वारे जाते हैं, मत्था टेकते हैं, लंगर बरतते हैं, सेवा भी करते हैं, तो भी क्यों नहीं जुड़ते हैं? क्योंकि हमारे सेवा करने का भाव अलग है। हमारे सेवा का भाव ये हो कि वाहेगुरु जी की प्रसन्नता हो, ना कि मैं ये सेवा कर रहा हूँ तो वाहेगुरु आप मेरे को ये सामान दे दो।
ये हमको समझना पड़ेगा। और भाव बहुत मायने रखता है। अगर आप किसी को कुछ मदद कर रहे हो बिना भाव के तो वो आपके फल है, और अब मेरा भला होगा ये भाव से करोगे तो ये भाव मतलब फिर वो आपको फल नहीं देगा। तो ये परमार्थ के रास्ते में भाव और ध्यान बहुत बड़े शब्द हैं और इसके अर्थ भी बहुत बड़े हैं। आप जिस भाव से जो काम करोगे वो आपको मिलेगा। आइए वाहेगुरु जी हमको क्या बोल रहे हैं अर्जुन देव जी, सुनते हैं। दे नाम संतोखिया, उतरे मन की भूख, उतरे मन की भूख। क्योंकि दुनियावी चीज़ों को हम कब तक मांगेंगे, इसलिए बोल रहे हैं कि उतरे मन की भूख। दे नाम संतोखिया, दे नाम संतोखिया। वाहेगुरु जी से रोज़ हमको प्रार्थना करनी है, क्योंकि नाम की दात मिल जाएगी मतलब आप वाहेगुरु जी के बहुत नेड़े पहुंच जाओगे बिना कुछ एफर्ट किए। हमारे साथ उल्टा होता है, हम पहले चीज़ें मांगते हैं फिर हम भगवान से जुड़ते हैं, वाहेगुरु से जुड़ते हैं। पहले वाहेगुरु से जुड़ो फिर आपके पास सभी सामान आ जाएगा। और नाम क्या करता है, संतोख भरता है। धीरे 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 बाल्टी का तला बना देता है और उसमें धीरे धीरे अमृत ठहरता है। संतोख शुक्राने की अवस्था। धन गुरु नानक। जिससे संतोख की प्राप्ति हो जाए उसका हमेशा मन शुक्राने में भरा रहता है, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, चाहे गुरु कुछ दे चाहे कुछ वापस ले, वो शुक्राने में रहता है। ये बहुत बड़ी दात है, बड़ी दात है। गुरु गोविंद देव जी सारा वंश सर्वस्व निछावर करके भी कह रहे हैं कि पातशाह तेरी दी हुई चीज़ तेरे को वापस कर दी है, शुक्रिया, शुक्राना किया। धन गुरु नानक। इतिहास पढ़िए, गुरु गोविंद देव जी हर वक्त शुक्राना करते हैं, हर पल शुक्राना करते हैं। हद है, इतने दुख जीवन पढ़े तो दुखों से भरा पड़ा है, चुनौतियों से भरा पड़ा है। सर्वस्व वारने के बावजूद भी कई साखियां हैं प्रफुल्लित, ऐसी ऐसी घटनाएं, विश्वास नहीं होता कि परिवार साथ में नहीं है। धन गुरु नानक। ऐसी अवस्था किसी विरले की होती है। शुक्राना सीखना है गुरु गोविंद देव जी से। एक महापुरुषों का आश्रम है, बहुत सारी गायें हैं, बहुत सारा दूध देती हैं। महापुरुष हमेशा कहते हैं कितना आनंद है, परमेश्वर की कितनी कृपा है, कितनी सारी गायें हैं, दूध देती हैं, हम दही खाते हैं, मक्खन खाते हैं, घी खाते हैं, कितना आनंद है। समा आया, कुछ चोराए, गाय चोरी करके ले गए। धन गुरु नानक। सेवादारों ने आके बताया कि महापुरुषों गायें सब चोरी हो गई, तो भी शुक्र कर रहे हैं महापुरुष परमेश्वर का कि गाय चोरी हो गई। कितना झंझट था, गोबर साफ करो, उन्हें नहलाओ, उन्हें खिलाओ, आधा दिन तो उनकी सेवा में चला जाता था। धन गुरु नानक। सेवादार हैरान कि पहले बोलते थे आनंद है, अभी बोलते हैं अच्छा होगा, ले गए। सेवा कुछ समय बाद चोर पकड़ा गए, गाय वापस आ गई। सेवादार बोलते हैं आके कि गाय वापस आ गई, तो से महापुरुष कहते हैं शुक्रिया वाहेगुरु का, अब फिर से दूध पिएंगे, दही खाएंगे, घी खाएंगे। सेवादार बोले आपकी तो बात एक नहीं, कभी कुछ कहते हो कभी कुछ कहते हो। महापुरुष होता है जिसकी अपनी एक पर खड़ा हो, आपकी तो एक ही बात नहीं है। चले गई तो अच्छा हो गया, आ गई तो अच्छा हो गया, जाने में भलाई की आने में, हमें बताओ। धन गुरु नानक। महापुरुष कहने लगे आप समझे नहीं, सारे सेवादार को कहने लगे हमारी बात एक ही है, चाहे ले जाए चाहे दे जाए,
उसका शुक्र है। धन गुरु नानक। बात उनकी तो होती है, देने के टाइम कुछ और, लेने के कुछ और। संतोष की प्राप्ति हो जाए। गुरु तेरा तरस है, गुरु तेरा शुक्र है। अगर ले ले या दे दे तो भी। बाबा नंद सिंह जी के वचन इससे भी आगे के हैं। कहते थे प्रार्थना करो कि गुरु ये काम हो जाए, तेरा शुक्र है। ना हो तेरा लाख लाख शुक्र है। काम हो जाए, शुक्राना गुरु का। ना हो तो इसमें गुरु नानक ने हमारी कोई भलाई है इसलिए नहीं हुआ, ऐसा। लाख लाख शुक्रिया। भाव मन की नहीं हुई, इसका मतलब गुरु के मन की हुई। हमारा मन कुछ और चाह रहा है, गुरु का मन नहीं चाह रहा तो नहीं हुआ। धन गुरु नानक। संत सिंह मत सिंह जी ये पहलू समझाया करते थे। तूने कुछ चाहा वो हो गया, गुरु भी वही चाहता है। तेरे चाहने से कुछ नहीं होता, हुआ वही है जो गुरु चाहता था। तूने जो चाहा और नहीं हुआ, मतलब गुरु नहीं चाहता कि वो हो। धन गुरु नानक।